ओम नमः शिवाय। 16 सोमवार व्रत कथा। एक समय श्री भगवान महादेव जी मृत्युलोक में विहार की इच्छा करके माता पार्वती के साथ पधारे। विदर्भ देश की अमरावती नगरी, जो कि सभी सुखों से परिपूर्ण थी, वहां पधारे। वहां के राजा द्वारा एक अत्यंत सुंदर शिव मंदिर था, जहां वे रहने लगे। एक बार पार्वती जी ने चौसर खेलने की इच्छा की, तभी मंदिर में पुजारी के प्रवेश करने पर माताजी ने पूछा कि इस बाजी में किसकी जीत होगी। तो ब्राह्मण ने कहा कि महादेव जी की, लेकिन पार्वती जी जीत गईं। तब ब्राह्मण को उन्होंने झूठ बोलने के अपराध में कोढ़ी होने का श्राप दिया। कई दिनों के पश्चात देवलोक की अप्सराएं उस मंदिर में पधारीं और उसे देखकर कारण पूछा। पुजारी ने निसंकोच सब बताया। तब अप्सराओं ने ढांढस बंधाया और 16 सोमवार के व्रत रखने को बताया। विधि पूछने पर उन्होंने विधि भी उपरोक्तानुसार बताई। इससे शिव जी की कृपा से ब्राह्मण ने 16 सोमवारों का व्रत करके रोग मुक्त होकर जीवन व्यतीत किया। कुछ दिन उपरांत शिव पार्वती जी के पधारने पर पार्वती जी ने उसके रोग मुक्त होने का कारण पूछा। तब ब्राह्मण ने सारी कथा बताई। तब पार्वती जी ने भी यही व्रत किया और उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। उनके रूठे पुत्र कार्तिकेय जी माता के आज्ञाकारी हुए, परंतु कार्तिकेय जी ने अपने विचार परिवर्तन का कारण पूछा। तब पार्वती जी ने वही उनसे उनके मित्र ब्राह्मण ने पूछकर यही व्रत किया। फिर वह ब्राह्मण विदेश गया और एक राज के यहाँ स्वयंवर में गया। वहाँ राजा ने प्रण किया था कि एक हथनी एक माला जिसके गले में डालेगी, वह अपनी पुत्री उसी से विवाह करेगा। वहाँ शिव कृपा से हथनी ने माला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने उससे अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। उस कन्या के पूछने पर ब्राह्मण ने उसे कथा बताई। तब उस कन्या ने भी वही व्रत कर एक सुंदर पुत्र पाया। बाद में उस पुत्र ने भी यही व्रत किया और एक वृद्ध राजा के राज्य पाया। जब वह नया राजा सोमवार की पूजा करने गया तो उसकी पत्नी अश्रद्धा होने से नहीं गई। पूजा पूर्ण होने पर आकाशवाणी हुई कि राजन, इस कन्या को छोड़ दें, अन्यथा तेरा सर्वनाश हो जाएगा। अंत में उसने रानी को राज्य से निकाल दिया। वह रानी भूखी प्यासी रोती हुई दूसरे नगर में पहुंची। वहां एक बुढ़िया उसे मिली। उसे एक बूढ़ी औरत मिली जो धागे बनाती थी। उसी के साथ काम करने लगी। पर दूसरे दिन जब वो धागा बेचने निकली तो अचानक तेज हवा चली और सारे धागे उड़ गए। तो मालकिन ने गुस्से में आकर उसे काम से निकाल दिया। फिर रोते फिरते वह एक तेली के घर पहुंची। तेली ने उसे रख लिया, पर भंडार घर में जाते ही तेल के बर्तन गिर गए और तेल बह गया। तो उस तेली ने उसे घर से निकाल दिया। इस प्रकार सभी जगह से निकाले जाने के बाद वह एक सुंदर वन में पहुंची। वहाँ के तालाब से पानी पीने के लिए जब बूढ़ी को तालाब सूख गया तो थोड़ा पानी बचा, जो कि कीटों से युक्त था। उसी पानी को पीकर वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गई, पर तुरंत उस वृक्ष के पत्ते झड़ गए। इस तरह वो जिस वृक्ष के नीचे से गुजरती, वह वृक्ष पत्तों से विहीन हो जाता। ऐसे ही सारा वन ही सूखने को आया। यह देखकर कुछ चरवाहा उस रानी को लेकर एक शिव मंदिर के पुजारी के पास ले गए। वहाँ रानी ने पुजारी के आग्रह से सारी बात बताई और सुनकर पुजारी ने कहा कि
तुम्हें शिव का श्राप लगा है। रानी ने विनती करके पूछा तो पुजारी ने इसके निदान का उपाय बताया और सोमवार व्रत की विधि बताई। रानी ने व्रत तन मन से पूरा किया और शिव की कृपा से 17वें सोमवार को राजा का मन परिवर्तन हुआ। राजा ने रानी को ढूंढने दूत भेजे। पता लगने के बाद राजा ने बुलावा भेजा, पर पुजारी ने कहा राजा को स्वयं भेजो। इस पर राजा ने विचार किया और स्वयं पहुँचे। रानी को लेकर दरबार पहुँचे और उनका स्थान दिया। संपूर्ण शहर में खुशियाँ मनाई गईं। राजा ने गरीबों को काफ़ी दान दक्षिणा किया और शिव के परम भक्त होकर नियम पूर्वक 16 सोमवार का व्रत करने लगे और संसार के सारे सुख को भोगकर अंत में शिव धाम गए। इस प्रकार जो भी मन लगाकर श्रद्धा पूर्वक नियम से 16 सोमवार का व्रत करेगा वह इस लोक में परम सुख को प्राप्त कर अंत में परलोक में मुक्ति को प्राप्त होगा। तो मित्रों, आज की इस कहानी में इतना ही। आपको ये जानकारी या कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों को शेयर करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अंत में वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।